रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी में स्वीता टुडे न्यूज। रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी टुडे न्यूज। रोहिंग्या को किसी अरकानी समुदाय ने नहीं मारा। आर्मी म्यांमार आर्मी आप लोगों ने म्यांमार में निर्दोष रोहिंग्या समुदाय को क्यों मारा? कृपया म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय को मारना बंद करें। अराकान आर्मी ने एक रोहिंग्या युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अराकान राज्य के माउंगडो टाउनशिप के डू न्यांग पिनगी गांव में बॉर्डर गार्ड पुलिस बीजीपी चौकी के पास एक अरबी स्कूल के सामने अराकान आर्मी ने एक रोहिंग्या युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अराकान आर्मी के नेता जनरल तुन मिंट नाइंग ने बीबीसी बर्मीज के साथ साक्षात्कार में अप्रत्यक्ष रूप से अराकान में रोहिंग्या के अस्तित्व से इनकार किया। यह आपकी गलत आवाज है, तुन मिंट नाइंग। हालांकि रोहिंग्या अराकान के आदिवासी लोग हैं। घुसपैठिए कुछ रखाइन लोग रोहिंग्या को अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक आपराधिक मानसिकता वाले हैं। उन्होंने 1942 में बीएसपीपी काल के दौरान नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध किए, जो आज तक जारी है। आजकल तुन मिंट निंग आपको कुछ भी नहीं पता। हम सब आपकी बात सुनते हैं क्योंकि आप रोहिंग्या इतिहास जानते हैं। विद्रोही म्यांमार जुंटा बलों के साथ लड़ते हुए रोहिंग्या गांवों को युद्धक्षेत्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। की लड़ाई में सैकड़ों रोहिंग्याओं की जान चली गई और वे घायल हो गए। अराकान राज्य बुथिडोंग सब्बे दाउंग फोई माली सेना वहां के हर गांव पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी अरसा आप लोगों को कभी सफल नहीं होने देगी। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी का कहना है कि ये हमारा वादा है। वह निर्दोष रोहिंग्या लोगों को पकड़ रहा है और उन पर अत्याचार कर रहा है। आइए और रोहिंग्या का सच्चा इतिहास सुनिए। आप लोगों को पूरा भरोसा रहेगा। रोहिंग्या बर्मा के एक स्वदेशी जातीय अल्पसंख्यक है, जो अराकान की धरती के पुत्र और राजा निर्माता थे। इनका अस्तित्व बर्मा देश के जन्म से भी पहले का था। बर्मी स्वतंत्रता के बाद से लोकतांत्रिक सरकार के तहत उन्हें पूरी तरह से एक जातीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें बर्मा के नागरिकों के रूप में गिना गया। जनरल ने विन के नेतृत्व वाली सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद रोहिंग्याओं के साथ व्यवस्थित रूप से भेदभाव किया गया और अंततः रोहिंग्याओं के प्रामाणिक पहचान दस्तावेजों के साथ साथ उनकी नागरिकता भी छीन ली गई। दशकों से रोहिंग्या नरसंहार का सामना कर रहे हैं और उनके अस्तित्व से भी इनकार किया गया है और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। 1982 में रोहिंग्याओं को नागरिकता की मूल स्थिति से वंचित कर दिया गया और उन्हें बंगाली करार दिया गया। रोहिंग्या को बंगाली के रूप में लेबल करने से उन्हें एक बार फिर से अपनी सिद्ध वंशावली साबित करने के लिए कई अतार्किक सत्यापन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। उस अवधि में रोहिंग्याओं को अलग अलग दर्जे दिए गए, जैसे बंगाली मुस्लिम, बर्मी मुस्लिम, म्यांमार मुस्लिम आदि विभिन्न नामों के तहत अस्थायी कार्ड, सफेद कार्ड दिए गए। रोहिंग्या बनाने की बर्मी सैन्य शासन की गलत योजना का अंतिम चरण स्टेटलेस राष्ट्रीय सत्यापन कार्ड (एनवीसी) के लिए दबाव डाल रहा था, जिसे रोहिंग्या नरसंहार कार्ड कहते थे। एनवीसी म्यांमार में आने वाले नए लोगों के लिए एक कार्ड है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है या वे बिना दस्तावेज के हैं। रोहिंग्या म्यांमार के प्रलेखित लोग हैं और अराकान बर्मा के एक स्वदेशी जातीय अल्पसंख्यक थे। 1982 के नागरिकता कानून के अनुसार एनवीसी दस्तावेजित लोगों के लिए नहीं है। जब एनवीसी का प्रवर्तन सफल नहीं हुआ तो म्यांमार सरकार ने एक व्यवस्थित नरसंहार की योजना बनाई। इसे 2016-17 में क्लियरेंस ऑपरेशन नाम दिया और 1.1 मिलियन से अधिक रोहिंग्या को उनकी पैतृक मातृभूमि से बाहर कर दिया, जिससे उनकी परियोजना रोहिंग्या लगभग पूरी हो गई थी। नरसंहार। इससे पहले
रोहिंग्याओं को बर्मी सरकार द्वारा कई बार धोखा दिया गया था और उन्हें उनके योग्य मानवाधिकार दिए बिना बांग्लादेश से वापस भेज दिया गया था। इसलिए इस बार रोहिंग्या ने बर्मी सरकार के जाल में नहीं फंसने की कसम खाई है और उन्होंने अपनी मांगे पूरी होने तक वापस नहीं जाने का फैसला किया है। अब रोहिंग्या शरणार्थी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं तक कई भाषाओं में और अपने गीतों में भी हर जगह अपनी मांगे सुनाते हैं। यदि म्यांमार सरकार रोहिंग्याओं की वापसी के प्रति ईमानदार है तो मांगे बहुत स्वीकार्य है और वे उन सभी के हकदार भी हैं। उन्होंने स्वदेश वापसी से पहले अपनी मांगों को पूरा करने का तर्क दिया। नागरिकता अधिकार बहाल करना होगा। म्यांमार की सरकार के लिए ये बहुत आसान है, ईमानदारी जरूरी है। राष्ट्रपति द्वारा एक आधिकारिक आदेश जारी करना जिसमें अराकान राज्य के रोहिंग्या मुसलमानों के पूर्ण नागरिकता अधिकारों को बहाल करने की बात कही गई है। आधिकारिक आदेश उन दोनों के लिए कहा जाना चाहिए जो अराकान के अंदर रह रहे हैं और जो अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे हुए हैं। आतंकवादी नेता तुन मरत निंग के बीबीसी मीडिया को दिए गए जहरीले और ऐतिहासिक विरोधी भाषण ने पूरे रोहिंग्या को झकझोर कर रख दिया। रोहिंग्या अधिवक्ताओं के अनुसार आतंकवादियों द्वारा अपनाए गए नेता तुन मरत निंग का जहरीला और ऐतिहासिक विरोधी भाषण एक बार फिर सबसे बड़े रोहिंग्या राखिन संघर्ष को भड़का सकता है। आतंकवादियों के झूठे नेता तुन मरत निंग सहित हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि अराकान में रोहिंग्या का अस्तित्व उनके भौतिक अस्तित्व की तरह ही वास्तविक है। हालांकि तुन मरत निंग जैसे कुछ दुष्ट लोग जानबूझकर इसका खंडन करते हैं, लेकिन इतिहास को उतनी आसानी से मिटाया या खंडित नहीं किया जा सकता जितना वे सोचते हैं। रोहिंग्या एक जातीय समूह है जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं, जो सदियों से अराकान में रहते हैं। वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया में 2 मिलियन से अधिक रोहिंग्या है। रोहिंग्या लोग रोहिंग्या भाषा बोलते हैं, जो दुनिया भर में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं से अलग है। उन्हें जानबूझकर देश के 135 आधिकारिक जातीय समूहों में से एक नहीं माना जाता है और 1982 से म्यांमार में नागरिकता से इनकार कर दिया गया है, जिसने उन्हें प्रभावी रूप से राज्यविहीन बना दिया है। म्यांमार में लगभग सभी रोहिंग्या पश्चिमी तटीय राज्य अराकान में रहते हैं और उन्हें सरकारी अनुमति के बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यह देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, जहां यहूदी बस्ती जैसे शिविर हैं और बुनियादी सेवाओं और अवसरों की कमी है। जारी हिंसा और उत्पीड़न के कारण कई दशकों के दौरान हजारों रोहिंग्या भूमि या नाव से पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। उनके दस्तावेजों के अनुसार रोहिंग्या 12वीं सदी से ही उस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। विभिन्न इतिहासकारों के वैध शोध के अनुसार रोहिंग्या अनादिकाल से अराकान में रह रहे हैं। यह क्षेत्र अब राखीन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के 100 से अधिक वर्षों 1824 से 1948 के दौरान आज के भारत और बांग्लादेश से मजदूरों का बड़ी संख्या में प्रवासन हुआ, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच HRW के अनुसार चूंकि ब्रिटिशों ने म्यांमार को भारत के एक प्रांत के रूप में प्रशासित किया था, इसलिए इस तरह के प्रवासन को आंतरिक माना जाता था। मजदूरों के प्रवासन को अधिकांश मूल आबादी द्वारा नकारात्मक रूप से देखा गया। आजादी के बाद सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान हुए प्रवासन को अवैध माना और इसी आधार पर उन्होंने बहुसंख्यक रोहिंग्या को नागरिकता देने से इनकार कर दिया, HRW ने 2000 में जारी एक रिपोर्ट में कहा। इसने कई राखीन बौद्धों को रोहिंग्या को बंगाली मानने के लिए प्रेरित किया है और रोहिंग्या शब्द को राजनीतिक कारणों से हाल ही में बनाया गया आविष्कार के रूप में खारिज कर दिया है। 1948 में म्यांमार की अंग्रेजों से आजादी के तुरंत बाद केंद्रीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया,
जिसमें परिभाषित किया गया कि कौन सी जातियां नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। येल लॉ स्कूल में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्लिनिक की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार रोहिंग्या को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि अधिनियम ने उन लोगों को पहचान पत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जिनके परिवार कम से कम 2 पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे थे। रोहिंग्या को शुरू में पीढ़ीगत प्रावधान के तहत ऐसी पहचान या नागरिकता भी दी गई थी। इस दौरान कई रोहिंग्याओं ने संसद में भी काम किया। 1962 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद रोहिंग्या के लिए चीजें नाटकीय रूप से बदल गई। सभी नागरिकों को राष्ट्रीय पंजीकरण कार्ड प्राप्त करना आवश्यक था। हालांकि रोहिंग्याओं को केवल विदेशी पहचान पत्र दिए गए थे, जिससे उनके लिए उपलब्ध नौकरियां और शैक्षिक अवसर सीमित हो गए। 1982 में एक नया नागरिकता कानून पारित किया गया, जिसने रोहिंग्या को प्रभावी रूप से राज्यविहीन बना दिया। कानून के तहत रोहिंग्या को फिर से देश के 135 जातीय समूहों में से एक के रूप में मान्यता नहीं दी गई। कानून ने नागरिकता के 3 स्तर स्थापित किए। सबसे बुनियादी स्तर, प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त करने के लिए इस बात का प्रमाण आवश्यक था कि व्यक्ति का परिवार 1948 से पहले म्यांमार में रहता था। साथ ही राष्ट्रीय भाषाओं में से एक में प्रवाह की आवश्यकता थी। कई रोहिंग्याओं के पास ऐसे कागजी कार्रवाई का अभाव है, क्योंकि यह या तो अनुपलब्ध था या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। कानून के परिणामस्वरूप उनके अध्ययन, काम, यात्रा, विवाह, अपने धर्म का पालन करने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के अधिकार प्रतिबंधित रहे हैं और जारी रहेंगे। रोहिंग्या वोट नहीं दे सकते हैं, और अगर वे नागरिकता परीक्षा में भाग लेते हैं तो भी उन्हें रोहिंग्या के विपरीत प्राकृतिक के रूप में पहचाना जाना चाहिए, और चिकित्सा या कानून जैसे कुछ व्यवसायों में प्रवेश करने या कार्यालय के लिए दौड़ने पर उन पर सीमाएं लगा दी गई है। 1970 के दशक के बाद से अराकान में रोहिंग्या पर कई कार्रवाइयों ने 10 लाख से अधिक लोगों को पड़ोसी बांग्लादेश, साथ ही मलेशिया, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भागने के लिए मजबूर किया है। इस तरह की कार्रवाई के दौरान शरणार्थियों ने अक्सर म्यांमार के सुरक्षा बलों के साथ साथ राखीन चरमपंथियों, आज के एए आतंकवादियों द्वारा बलात्कार, यातना, आगजनी और हत्या की रिपोर्ट की है। रोहिंग्या समाचार अराकान टीवी। आज की बस इतनी ही खबरें। अगर आप और जानना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। रोहिंग्या न्यूज़ अराकान टीवी में स्वीता, आज की खबर इतना ही है। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें।